नमस्कार मित्रों। आज कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भाग 375 में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर चर्चा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज के भाग 375 में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के भूमिका पर चर्चा करेंगे, अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। मित्रों, ये जो हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 है, इसे महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 25 दिसंबर 2023 को अपना अनुमोदन दिया, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त हो सका। 1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त है। मित्रों, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आपराधिक मामलों और दीवानी मामलों दोनों में ही लागू होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं, 170 सेक्शंस, और ये सब के सब जो हैं वह 4 भागों में, भाग 1, 2, 3 एंड 4, 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। और भागों के तहत 12 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 to 12, 12 चैप्टर्स में ये विभाजित किए गए हैं। अब भाग 1 में देखा जाए, सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 1, जिसमें कि सिर्फ 2 सेक्शंस हैं। पार्ट 2, भाग 2 जो है, उसमें भी सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है दैट इज चैप्टर 2, और उसमें कुल 48 सेक्शंस हैं, 48 सेक्शंस। उसी तरह भाग 3 को देखा जाए तो भाग 3 में 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6, और ये चारों चैप्टर में कुल मिलाकर 53 सेक्शंस हैं। और लास्ट पार्ट जो है, पार्ट 4, भाग 4, उसमें 6 चैप्टर्स हैं, 6 अध्याय हैं। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और ये 6 चैप्टर्स मिलाकर 67 सेक्शंस हैं। और इन सबों को देखा जाए तो टोटल 170 सेक्शंस हैं। अब देखा जाए भाग 1 का चैप्टर 1 जो है, उस चैप्टर 1 जो है वह प्रारंभिक है, दैट इज रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी, जिसमें सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है दैट इज रिलेटेड टू इट्स शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड इट्स कमेंसमेंट। और वहीं इसका सेक्शन 2 जो है वह बताता है अबाउट डिफिनिशंस, कुछ परिभाषाओं के बारे में। मित्रों, भाग 2 का चैप्टर 2 देखा जाए, चैप्टर 2 जो है उसमें 3 से लेकर 50 तक कुल 48 सेक्शंस हैं, जो विभिन्न टॉपिक्स पर आधारित हैं। जैसे कि सेक्शन 3 उसका तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताता है। 4 से 14 देखा जाए तो वह जो है निकटता से संबद्ध तथ्य, बोले तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, इसके बारे में हमें बताता है। सेक्शन 15 से लेकर 27 तक वह एडमिशंस मीन्स टू से स्वीकृतियां, उसके बारे में कहता है। उसी तरह सेक्शन 28 से लेकर 32 तक वह विशेष परिस्थितियों में किए गए जो कथन होते हैं, विशेष स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उसके बारे में बताता है। उसी तरह इसका सेक्शन 33 जो है वो हमें बताता है कि किसी कथन में से कितना साबित किया जाए, इसके बारे में बताता है। सेक्शन 34 से लेकर 38 तक वह कहता है न्यायालयों के निर्णय जो होते हैं, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स, वो कब सुसंगत होते हैं, इसके बारे में। सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 45 तक वह अन्य व्यक्तियों की राय जो हैं
वह अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती हैं इसके बारे में बताता है। और वहीं सेक्शन 46 से लेकर 50 तक सील कब सुसंगत होता है, कैरेक्टर्स व्हेन रेलिवेंट, इसके बारे में बताता है। यह सब चैप्टर 2 का है भाग 2 में। अब भाग 3 में हम लोग देखें। भाग 3 में चैप्टर नंबर 3 में 51 से लेकर 53 तक कुल 3 सेक्शंस हैं। और ये जो है वो कहता है तथ्य जिनका साबित किया जाना जरूरी नहीं है, उसके बारे में बताता है। भाग 3 का ही चैप्टर है 4। तो चैप्टर 4 जो है सो 54 से लेकर 55 तक सेक्शंस को बताता है। मतलब कि 54 और 55 2 सेक्शंस मात्र, जो कि मौखिक साक्ष्य के विषय में हमें समझाता है। 54 और 55 सेक्शन। भाग 3 का ही, पार्ट 3 का ही चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 56 से लेकर 93 तक कुल 38 धाराएं हैं उनमें, जिनमें से कि 56 से लेकर 73 तक जो है 18 धारा वह हमें दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में बताता है। और 74 से लेकर के 77, 74, 75, 76, 77 4 सेक्शंस जो है वह पब्लिक डॉक्यूमेंट, लोक दस्तावेज के बारे में बताता है। जबकि 78 से लेकर सेक्शन 78 से 93 तक वह 16 सेक्शंस है, वह हमें बताता है कि दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं, प्रिजम्पशंस, उसके बारे में हमें बताता है। दस्तावेजों के बारे में, प्रिजम्पशन के बारे में। मित्रों, पार्ट 3 का ही, भाग 3 का ही चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 जो है उसमें सेक्शन 94 से लेकर 103, 94 to 103, टोटल 10 सेक्शंस हैं, जो दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के बारे में हमें बताता है। अब आते हैं हम लोग भाग 4 में, पार्ट 4। पार्ट 4 में 6 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है, भाग 4 का चैप्टर नंबर 7, वह 104 सेक्शन से लेके 120 सेक्शन तक, उसमें कुल 17 सेक्शंस हैं, जो हमें सबूत के भार के विषय में बताता है। भाग 4 का ही चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में सेक्शन 121 से लेकर और 123 तक, 121, 122, 123 कुल 3 सेक्शंस हैं। दैट इज रिलेटेड टू एस्टॉपेल, विबंधन, एस्टॉपेल, उसके बारे में बताता है। भाग 4 का ही चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 जो है दैट इज रिलेटेड टू साक्ष्यों के विषय में। इसका सेक्शन है 124 से लेकर 139 तक, कुल 16 सेक्शंस हैं, जो साक्ष्यों के विषय में, विटनेसेस के बारे में हमें बताता है। भाग 4 का ही चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10, उसमें 140 से लेकर 168 तक कुल 29 सेक्शन है। 140 से 168 तक 29 सेक्शंस, जो साक्ष्यों के परीक्षा के बारे में हमें समझाता है। और भाग 4 का ही चैप्टर नंबर 11 है, वह उसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 169, जो कि साक्ष्य के अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति, साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में सेक्शन 169 चैप्टर 11 का, भाग 4 का हमें बताता है। और आखिर में इस भाग 4 का अंतिम चैप्टर 12 जो है दैट इज सेक्शन, उसमें सेक्शन 170 एक सेक्शन है, जो कि बताता है निरसन और व्यावृत्ति, बोले तो रिपील एंड सेविंग्स, इसके बारे में बताता है। और इस पुस्तक के लास्ट में एक अनुसूची दी गई है, जिस अनुसूची को 2 भाग में, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। इस तरह से मित्रों कुल 170 धाराएं हैं, विभिन्न टॉपिक्स पर हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इन सब पर हम लोग अगले भाग 376 में अलग अलग सेक्शंस पर अलग अलग विस्तार से डिटेल में
बातें करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।